मजदूर भाइयों, अगर आप किसी भी मुसीबत में फंसे हैं तो निःशुल्क फ़ोन सेवा 1800 1800 999 पर फ़ोन कर सकते हैं। आपकी कोई भी समस्या मजदूरी के पैसे से संबंधित हो, काम पर मारपीट करने से या बंधक बनाए जाने से संबंधित हो, दुर्घटना का मुआवजा न मिलने की स्थिति में, पीएफ, ईएसआईसी या ग्रेच्युटी के संबंध में कोई समस्या हो, निर्माण श्रमिक कल्याण मंडल में पंजीयन या उससे जुड़ी समस्या और योजनाओं के लिए आप इस हेल्पलाइन पर फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं महेंद्र गिरी लेबर लाइन से, जो लेबर लाइन सेवा जो आप इसे देख पा रहे हैं, जिसके टोल फ्री नंबर 1800 1800 999, ये मजदूरों के लिए काम करती है। मजदूरों के हितों के, कानूनों के, उनके अधिकार हक के बारे में काम करती है। जैसे विशेषकर जैसे कोई व्यक्ति प्रवासी मजदूर काम करने के लिए आता है, उनको उनका वेतन नहीं मिलता है, जैसे मजदूरी का पैसा नहीं मिलना, उसमें तनख्वाह कम मिलना, कटौती रहना, है ना, ऐसे मामले जो होते हैं तो हमारे इस टोल फ्री नंबर पर श्रमिक कॉल करते हैं और हम सामने वाले व्यक्ति से मध्यस्थता हेतु बातचीत करते हैं और समझाइश करके उनका जो भी बकाया भुगतान होता है वो दिलवाने का पूरा प्रयास करते हैं। इसी क्रम में हमारे पास में कलेक्टर से एक मजदूरों का फोन आया था, जिसमें 185 श्रमिक मध्य प्रदेश उमरिया जिले के थे, यहाँ पर काम करने के लिए आए थे और उन्होंने उनका किए गए काम का पैसा नहीं मिला था, तो हम वहाँ पर गए थे जी। तो वहाँ पर लेबर लाइन से मैं और मेरे साथी अरावली संगठन के गोविंद जी और के द्वारा दोनों पक्षों को बात समझी और इस मामले को हमने लेबर लाइन पर शिकायत दर्ज किया। तो मामला लेबर हेल्पलाइन पर पहुंचा और एडवोकेट महेंद्र गिरी गोस्वामी मौके पर मजदूरों से मिलने पहुंचे। मामला दरअसल 3 मार्च 2025 का था और ये मामला 4 मार्च 2025 को जो है मामले को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर लेबर हेल्पलाइन एवं अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ दोनों ही पहुंचे और सभी मजदूरों से संवाद किया, दोनों की बातें जानी, पेपर चेक किए, ठेकेदार से संवाद किया। इसके साथ ही वहां मौके पर वन विभाग के कर्मचारियों से बात की, लेकिन मामला सुलझ नहीं रहा था। काफ़ी टकराव जो है मजदूरों का और ठेकेदार का हो रहा था, काफ़ी मध्यस्थता का दौर चला, लेकिन कहीं न कहीं न मजदूर मानने को तैयार थे न ठेकेदार मानने को तैयार थे। दोनों के बीच में कहीं न कहीं जो मौखिक बातचीत हुई थी लेन देन को लेकर, वो एक बड़ा मुद्दा बन गया था। मजदूर हद से ज़्यादा मांग रहे थे, ठेकेदार कह रहा था नियम नहीं है, विभाग कह रहा था कि ऐसा कोई नियम नहीं है, हम नियम से ज़्यादा भुगतान नहीं कर सकते। तो आप देखने वाली बात यह है कि आखिर मजदूरों ने क्या कुछ सुना, तो वो किसकी बात को सुन के जो है उन्होंने अपनी मजदूरी का भुगतान किया, ये तो कोई पुख्ता सबूत जो है नहीं था। लेकिन फिर भी मध्यस्थता का दौर चलता रहा, बात होती रही, संवाद होते रहे। इस बीच में जिले के सांसद मन्नालाल जी रावत इनके बीच में पहुंचे। उन्होंने बिल्कुल भावात्मक आत्मीयता के साथ सब मजदूरों के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि मैं अधिकारी रह चुका हूं और इस प्रकार से उन्होंने मजदूरों को बिल्कुल परिवार की तरह उन्होंने सपोर्ट किया और विभाग के साथ में चर्चा करके इस मामले को निस्तारण करने के लिए लेबर हेल्पलाइन अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ एवं उपवन अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटाकर इनका भुगतान करके इनको घर भेज दें। मामला फिर भी नहीं संभल रहा था, क्योंकि हिसाब किताब का एक बड़ा मामला था। ठेकेदार को भी पैसे की एक बड़ी व्यवस्थाएं करनी थी। मजदूरों का कहना था कि 47 लाख रुपए, जबकि ठेकेदार का कहना था कि इनके 12 से 15 लाख रुपए जो है बन रहे हैं। ये खैर ये बात तो एक अलग है कि हिसाब किताब होगा, लेकिन हिसाब किताब का जब दौर चला तो इस मामले में देखिए कि आप आजीविका ब्यूरो से राजेंद्र शर्मा भी इस बीच पहुंचे और उन्होंने भी मजदूरों से समझाइश की, इस मजदूरों को समझाया। यानी एक बड़ी टीम धीरे धीरे बढ़ती गई और मजदूरों को समझाइश का दौर चलता रहा। मजदूर थके हरे परेशान, इधर उधर धक्के खा रहे, कभी कलेक्टर के सामने तो कभी जिला कलेक्टर के सामने, तो कभी कलेक्टर के बंगले के सामने, तो कभी मोहता पार्क में, कभी चैटक सर्कल, तो कभी रैंड बसेरा। कुल मिलाकर ये दौर चलता रहा और भुगतान वाला जो मामला है वो उसकी बात चलती रही। लेकिन आखिर पैसा देगा कौन, देगा कब, मिलेगा कब, ये एक बड़ी चिंता थी और इस चिंता को लेकर सभी डूबे हुए थे। मजदूर भी एक तरफ से परेशान थे और अरावली निर्माण मजदूर
संघ के जो प्रतिनिधि वो भी परेशान थे, वन विभाग के कर्मचारी भी परेशान थे, लेबर लाइन के जो कर्मचारी वो भी परेशान, क्योंकि सबसे बड़ा मामला ये था कि इनको भुगतान कैसे किया जाए, भुगतान होगा तो कैसे होगा, किसको पैसे दिए जाए, क्योंकि ठेकेदारों के बीच में और ठेकेदार, यानी मजदूरों को जो लेके आया था उसमें भी 4-4, 5-5 तरह के ठेकेदार अंदर मौजूद थे। क्या हम ठेकेदार पैसा देगा तो मजदूर तो पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, ये एक बड़ा सवाल था। कहीं न कहीं प्रश्न वापस खड़े ना हो जाए, उसके लिए ये जरूरी था कि 185 लोगों का भुगतान उनको हाथों हाथ किया जाए। पहले ठेकेदार का कहना था कि मैं खातों में भुगतान करूंगा, फिर ठेकेदार ने कहा कि इनके खातों में भुगतान करने से एक ही आदमी दबा के बैठ जाएगा तो दूसरों को पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए इनको मैं कैश दे देता हूँ। हालांकि बैंक बंद होने के बाद भी ठेकेदार अपने गाँव पहुँचा, अपने नज़दीकी जो बैंक है गाँव का, उस बैंक से पेमेंट लेकर वो देर रात्रि तक वापस पहुँचा। उसने कहा आज रात्रि को किसी भी कैसे भी करके इनका भुगतान हम करेंगे, और सुबह तक इस मामले को, रात की आप देखो कि 11 से 12 बजने आई है, लेकिन मजदूर का भुगतान का मामला चल ही रहा है, क्योंकि इतना बड़ा पैसा बांटना, 16 लाख रुपए के करीब पैसा बांटना एक चुनौती था, और सबका हिसाब करके सबसे बड़ी बात यह था, और एक एक आदमी की पहचान करके उनका आधार कार्ड देखकर उनको पेमेंट करना एक चुनौती था। इस काम को लेबर हेल्पलाइन के एडवोकेट महेंद्र गिरी गोस्वामी, राजेंद्र शर्मा, और आप देखें कि उपवन के जितने भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, इस मामले को बिल्कुल हाथ में लेते हुए और बारी बारी से मजदूरों का जो है उनका भुगतान करवाया। आगे की बात हम एडवोकेट महेंद्र गिरी गोस्वामी, तो चलिए हम बात करते हैं एडवोकेट महेंद्र गिरी गोस्वामी, लेबर हेल्पलाइन के काउंसलर हैं, आपसे बात करते हैं किस तरह से ये मामला को सुलझाया। इसी क्रम में अगर भुगतान की बात करें तो पहले तो पूर्व में दोनों पक्षों का समझाइश के लिए एक समझौता पत्र बनाया, एग्रीमेंट कराया। एग्रीमेंट करने के दौरान जो 185 के समथिंग मजदूर थे उनको भुगतान किस प्रकार किया जाए, हालांकि हमारे पास सारे नगद पैसे थे, तो हमने एक फॉर्मेट बनाया, जिसने जितना पैसा लिया उनको सिग्नेचर करवाते गए और उनको भुगतान किया। और भुगतान भी वापस ऐसी प्रक्रिया थी कि उनके परिवार के जो मुखिया थे, जो 10 या 15 लोग एक मुखिया के अंडर में थे, तो मुखिया को पूरा पैसा दिया और उसके सभी लोगों के साइन करवाए कि ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, इनको भुगतान किया जाए और इन लोगों पे मुझे विश्वास है। तो ऐसे करके हमने लाइन बनाते गए साइड में, उनको जैसे जैसे भुगतान हुआ वैसे आप देख पा रहे होंगे कि साइड में हमने लाइन बनाई हुई है, और जो मुखिया हमारे पास में बैठा है तो हम सिग्नेचर करवाते रहे एक कागज़ और पेन से, और दूसरा हमें जितना पैसा बन रहा है वैसा उसको भुगतान करते गए। इसी प्रकार ये जो क्रम है 11:30 बजे के समथिंग ये चला, और हमें सभी मजदूरों को उनके किए गए काम का पैसा उनको नकद उनके हाथ में दिलवाया और प्राप्त किया। उसकी हमने सिग्नेचर और जो पढ़े लिखे नहीं थे उनके अंगूठे की निशानी भी हमने ली, और ये भुगतान करने के बाद सभी श्रमिकों को अपने घर के लिए वापस रवाना हुए। आखिर ये 4 दिनों का जब मामला चला तो मजदूरों और आप में भी कहीं न कहीं सही समन्वय हुआ, या मजदूर कभी कभी आक्रामक भी आप पे ऊपर हो गए थे, या कैसा उनका स्वभाव बदलता रहा? इसलिए ये आप सही बता रहे हैं कि मजदूरों से जैसे हम उनके साथ खड़े रहे, उनके बात करने लगे और उनके ज़्यादा घनिष्ठ होने लगे, तो श्रमिकों को हमारे ऊपर थोड़ा एक उनको लग रहा था कि ये ऐसे कौन व्यक्ति है जो इतना हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो हम बार बार आगे से बात कर रहे हैं, ये करना पड़ेगा, सिग्नेचर करना पड़ेगा, एक फॉर्मेट बनाओ के, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं बनाएंगे और ना कहीं साइन करेंगे, पहले हमारे पैसा हमारे जेब में आएगा तो हम साइन करेंगे। और मुझे और हमारे साथी गोविंद जी को भी वो लोग ऐसा बोलने लगे कि आपकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम पैसा लेंगे और तुम कितना, तुम्हारे 400-500 रुपये कितना कमाते हो वो भी आप लोग जा सकते हो। तो उनके ये कहने का मतलब यही था कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जो साथ में खड़ा रहता है, उनका करवाता है। उनको ये लगता है कि हमें पैसा दिलाएगा और देने के बदले हमारे से कुछ न कुछ ये राशि प्राप्त करेगा या आगे वाले से कुछ राशि प्राप्त करेगा। तो उनको वापस समझाया कि हम जहाँ से आए हैं वो एक निःशुल्क लेबर हेल्पलाइन है ना। तो हम अधिकारियों की क्या भागीदारी रही, क्या अच्छा समन्वय रहा अधिकारियों का? हाँ, अधिकारियों की अगर बात करें तो उन्होंने हमें अच्छा रिस्पांस दिया और बताया गया कि हम उनको पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारे से आगे से आदेश है उनको नकद करना ये ऑनलाइन करवाना चाहते हैं। लेकिन ऐसी मजदूरों के पास में कोई सिस्टम नहीं, किसी के पास खाता नंबर नहीं। इसी प्रॉब्लम की वजह से
ठेकेदार जो था वो नगद पैसे लाया और हमने उनको किया और वन कर्मियों का हमारे साथ में अच्छा सहयोग रहा। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र गिरी गोस्वामी जी एडवोकेट साहब। तो काफ़ी मशक्क़त के बाद आखिर ये मामला सुलझा। कुल मिलाकर ये मामला 3 मार्च को 2025 को संज्ञान में आया और 7 मार्च 2025 को इस मामले का निस्तारण हुआ। 5 दिनों का ये लगातार ये संघर्ष चलता रहा और इस संघर्ष में हम देखें कि मजदूरों में कई पड़ाव आए, कई मोड़ आए। कभी वो हम पे विश्वास नहीं कर रहे थे, कभी स्वयं पे विश्वास नहीं कर रहे थे, कभी ठेकेदार पे विश्वास नहीं कर रहे थे, कभी राजनेताओं पे विश्वास नहीं कर रहे थे। आखिर एक समय आया तब राजनेताओं पर सभी का विश्वास जीतना पड़ा और आखिर मजदूरों के अंतिम में चेहरे खिले और वो हंसते हंसते गए और सभी खुश हो गए कि नहीं, लेबर हेल्पलाइन ने हमारा भुगतान कराया। तो दोस्तों, मैं भी आपसे अपील करता हूं कि अगर आप कहीं मुसीबत में हैं, कहीं परेशान है, मारपीट हो गई है, आपकी मजदूरी मारी जा रही है, आपको परेशान किया जा रहा है, बंधक बना दिया गया है, ऐसी कोई भी स्थिति हो तो आप लेबर हेल्पलाइन 1800 999 पे फ़ोन करें और मामले को आप बिल्कुल समाधान